अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने कबूतर के परों के स्ट्रक्चर और टाइप्स, जैसे कबूतर का तेज पर, कबूतर का धीमा पर, कबूतर का तीरनुमा पर और कबूतर का तलवारनुमा पर, इस पर के कबूतर के अंदर किन किन बातों को देखा जाता है और इस तरह के टाइप्स के कबूतर के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है, इस पर बात की थी। आज के इस वीडियो में हम कबूतर के जो परवाज़ी पर है या कबूतर के जो मेन पर है, इसकी लंबाई कबूतर के दुम के साथ कंपैरिजन करने पर किन किन बातों का हमें कबूतर के पहचान के मुतालिक पता चलता है, इस पर बात करेंगे। तो जो कबूतर, जैसे ये कबूतर के पर है, इसकी लंबाई इस तरह कबूतर के दुम बराबर होगी या फिर इस तरह दुम से ज़्यादा इन परों की लंबाई, इन परों के आखिरी सिरों की लंबाई इस दुम से इस तरह यहाँ तक इस तरह होगी, या फिर कबूतर के इन परों की लंबाई इस तरह यहाँ तक होना इस तरह की होगी। तो जिस कबूतर के अंदर इस तरह के पर होंगे, उनके अंदर उससे हमें कबूतर के किन किन बातों का पता चलता है। तो जो कबूतर अपने पर दुम बराबर रखता है, इस तरह का कबूतर आसमान में बंद की परवाज़ देता है और इस तरह के कबूतर में अच्छी परवाज़ होती है, साथ घर की वापसी भी होती है। और जो कबूतर अपने पर की लंबाई अपने दुम से ज़्यादा को रखे, इस तरह के कबूतर जब परवाज़ के लिए या उड़ने के लिए आसमान जाते हैं तो वो भी बंद परवाज़ देते हैं और उसी तरह इनमें भी घर की अच्छी वापसी होती है। फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि जिस कबूतर के पर की लंबाई दुम से ज़्यादा हो, वो कबूतर आसमान में वक्त ज़्यादा लगाते हैं। और साथ बात करें उस कबूतर की जिस कबूतर की मेन पर की लंबाई कबूतर के दुम से कम हो, तो जो कबूतर अच्छे नस्ल से होगा, अपने पॉइंटों में पूरा होगा, उसमें सिर्फ इस बात की कमी होगी कि उसके पर दुम से छोटे होंगे। तो इस तरह के कबूतर भी आसमान में बंद परवाज़ देते हैं, इनमें भी वापसी होती है। सिर्फ इस बात की खामी होती है कि इस तरह के कबूतर जब वापसी करते हैं तो अपने घर से हटकर करते हैं। साथ इस तरह के कबूतर आजा की परवाज़ भी करते हैं, यानी कबूतर आसमान के लिए बुलंदी पर चले जाएंगे या 0 पॉइंट की परवाज़ देते होंगे, तो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे परवाज़ के बाद वो वापस जैसे दिखाई देने की परवाज़ इस तरह की करते हैं, इस तरह उड़ते हैं, फिर वापसी से बंद होते हैं, या इसे कहें हम आजा की परवाज़ करते हैं। तो ये बातें होती हैं। साथ कबूतर के परों की कुछ किस्में भी होगी, जैसे कबूतर का नव्वा पर, जो कबूतर के 3 पर होते हैं, ये मेन परवाज़ी 3 पर, इसके अंदर कुछ कबूतरों में 90 पर का बड़ा होना, जैसे इस कबूतर का 90 पर बड़ा है, तो कुछ कबूतर में इन परों के लंबाई एक सीध में या एक ही जैसी होगी, उसे शाहपर का कबूतर कहते हैं। साथ कबूतर का 8वां पर बड़ा होना 90 और 10वें से, या 10वें का बड़ा होना 8वें और 9वें से, या 8वें और 10वें से कबूतर के 90 पर का बड़ा होना, इन बातों से भी कबूतर के स्ट्रक्चर और कबूतर के परवाज़ के अंदर फ़र्क पड़ता है। इस पर फिर आइंदा कभी बात करेंगे। तो जिस कबूतर का पर इस तरह चौड़ा होगा, उसमें चौड़ाई होगी, साथ उसके अंदर मुलायमियत होगी, उसके अंदर पतलापन होगा, इस तरह का कबूतर जब आसमान में परवाज़ के लिए जाता है, तो इस तरह के कबूतर गोल गोल चक्कर लगाते हुए आसमान में जाते हैं और वापसी भी इसी तरह करते हैं। साथ जो कबूतर खड़ा हुआ होगा और उसके परों के अंदर जो बताई गई दीगर खूबियाँ भी है, उन खूबियों साथ उस पर के अंदर जैसे उसके पर लटकते होंगे और उसकी तीली या डंडी ये बारीक होगी, उसके पर में एक चमक होगी। तो इस तरह के पर का कबूतर उसके परों के अंदर सयान होती है। इस तरह से कबूतर के पर से भी कबूतर की बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है और कबूतर के पहचान के बारे में जो कुछ
मुझे पता था, मैंने आपसे शेयर किया। इसके बाद हमें जैसे कुछ बातें जो हमें समझ में आए, जिस पे हमें बात करना, जो हमें ज़रूरत होगी तो कबूतर के पहचान के बारे में और हम वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आने वाली अगली वीडियो कबूतर के दूसरा सेक्शन, जिससे हम कबूतर के ब्रीडिंग का शौक है, इस पर हम अब वीडियोस बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।